मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 8th क्लास, ये लेसन नंबर 5 बच्चों, पौधों और वन्य जंतुओं का संरक्षण। जो लेसन नंबर 5 है, पौधों एवं वन्य जंतुओं का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ। जो वन्यजीव हैं या हमारे दुर्लभ जाति वाले जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, उनको हम कैसे संरक्षित करें, ये लेसन आपका लेसन नंबर 5 चला हुआ था, आप पढ़ रहे थे। सभी वीडियो आपको इसकी भेज दी गई हैं। अब इसमें जो आपका शेष बचता है ये एक्सरसाइज हैं। इस एक्सरसाइज का भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग और मल्टीपल चॉइस, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स। बच्चों ये सभी क्वेश्चन तो वैसे तब आपके कंप्लीट हो जाते हैं जब आप बुक्स पढ़ते हैं, उस लेसन को पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आप वीडियो देखते हैं, तो सभी क्वेश्चन स्पष्ट हो जाते हैं। और कुछ अगर स्पष्ट नहीं हो पाते, कुछ क्वेश्चनों की जानकारी नहीं हो पाती, कुछ पॉइंट देखे रह जाते हैं, छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, तो आपके लिए इतनी छूट की हुई है कि आप स्कूल में थोड़ी देर के लिए आएँ, पूछें, निशान लगवाएं और वापस चले जाएं, जिससे आपका रिटेन वर्क चलता रहे। और जैसे ही स्कूल खुलने की परमिशन हो या स्कूल में बच्चे आएँ तो आपका लर्निंग वर्क कंप्लीट करा दिया जाए और आपका समय का सदुपयोग हो और ठीक ढंग से आप जो है अपने इस कार्य में लगे रहें और मेहनत करते रहें। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन इस लेसन के। वन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? वन संरक्षण जो दुर्लभ जातियों के पेड़ पौधे हैं या हमारे वन हैं, उनको हम किस प्रकार संरक्षित करें या उनको हम कैसे संरक्षित करें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। अगर हम किसी पेड़ को मजबूरी से, पेड़ पौधे को मजबूरी से किसी काटते हैं या उसको नष्ट करते हैं, तो उसके स्थान पर हमें और कई पौधे लगा देने चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। इसको ही वन संरक्षण कहते हैं। हम विकास के लिए या किसी प्रकार की परियोजना, सरकारी या प्राइवेट परियोजनाओं के लिए वनों को न काटें, पेड़ पौधों को न काटें। इसी से ही वनों का संरक्षण हो सकता है। विलुप्तता की परिभाषा दीजिए। जब कोई विलुप्तता वह प्रक्रिया है जिसमें किसी प्रजाति का, चाहे वो पेड़ पौधे की हो या जीव जंतु हो, किसी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विलुप्तता का मतलब है बच्चों, किसी पेड़ पौधे का या किसी जीव जंतु की जाति का पूर्ण रूप से अस्तित्व ही समाप्त हो जाए, उसको हम विलुप्तता कहते हैं। संरक्षण की महत्वपूर्ण उपयोगिता को 2 वाक्यों में समझाइए। बच्चों, संरक्षण की जो महत्वपूर्ण उपयोगिता जो वन संरक्षण की है, सबसे पहले वातावरण शुद्ध बना रहता है, जो बहुत ही ज़रूरी है, जिससे सभी सजीव या जीव जंतु या पेड़ पौधे आसानी से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। तो एक तो वातावरण शुद्ध बना रहता है, एक बरसात भी अच्छी होती है, जहाँ पेड़ अच्छे होते हैं वहाँ बरसात भी अधिक होती है। जंतुओं के अभिगमन से क्या हानियाँ होती हैं? बच्चों, अभिगमन का मतलब होता है स्थान परिवर्तन। अगर जंतु किसी कमी के कारण या वातावरण में उपस्थित किन्हीं परेशानियों के कारण जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो जो जंतु हमारे लिए नुकसानदायक है उनकी संख्या बढ़ जाती है और बढ़ने से वे हमें बराबर हानि पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इसलिए जंतुओं का अभिगमन नहीं होना चाहिए। जो जंतु जहां रहते हैं उन पर वहीं बनाए रखें, तो ये बहुत ही आवश्यक होती है। जंतुओं का ये अभिगमन, तो हानियाँ आपको बता दी गई हैं। लघुत्तरीय क्वेश्चन, वनों के चारों ओर चारदीवारी बाड़ क्यों बनाई जानी चाहिए? वनों के चारों ओर चारदीवारी बाड़ इसलिए बनानी चाहिए कि उसमें जो जंगली जानवर हैं वो ना घुस जाएं और घुस करके पेड़ों को नष्ट न कर दें। इसलिए उनको रोकने के लिए चारदीवारी या पेड़ों की बाड़ लगा देनी चाहिए। वनों स्थापन या पुनः वन रोपण की परिभाषा दीजिए। जो पेड़ समाप्त हो जाते हैं, जो पौधे समाप्त हो जाते हैं, उसके स्थान पर दोबारा नए पौधे लगाना पुनः वन रोपण कहते हैं। ठीक है बच्चों। वानस्पतिक उद्यान वन संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? वानस्पतिक उद्यान वन संरक्षण में बच्चों इसलिए आवश्यक है कि हम उन दुर्लभ जातियों के पेड़ पौधों को वानस्पतिक उद्यान में लगाते हैं, जिनको हम बोटेनिकल गार्डन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोटेनिकल गार्डन। सरकार ने भी बहुत से वानस्पतिक उद्यान या बोटेनिकल गार्डन तैयार किए हैं, जिसमें दुर्लभ जातियों के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और जो बाहर
पेड़ पौधे नहीं रह सकते, वो वनस्पतिक जगत के उद्यान के अंदर या बॉटनिकल गार्डन जो गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से तैयार किए गए हैं, वो उनमें पाए जाते हैं। अरेबियन ओरिक्स को विलुप्त होने से कैसे बचाया गया? विशेष प्रजनन की विधियों के द्वारा अरेबियन ओरिक्स को विलुप्त होने से या समाप्त होने से बचाया गया। अफ्रीकी देशों में मनुष्य गैंडे को क्यों मारते हैं? जिससे उनके सींग प्राप्त हो जाएं। अफ्रीकी जो देश हैं मनुष्य गैंडे का शिकार करते हैं, और सिर्फ गैंडे को और हाथी का शिकार इसलिए कर लेते हैं कि उनके जो विशेष सींग होते हैं या विशेष दांत होते हैं उनको निकाल करके ऊंची दरों पर विदेशों में बेच दिया जाता है, इसलिए वो गैंडों का शिकार करते हैं। दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है बच्चों। ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सभी मार्किंग के होते हैं, निशान लगवाए जाते हैं बुक्स में। विलुप्तता की परिभाषा कीजिए व इसके कारण लिखिए। आप इनको स्वयं भी ढूंढें और निशान लगाने की कोशिश करें और स्कूल में आकर के इनको मैच कराएं। वृक्षों की कटाई कैसे होनी चाहिए? पौधों के संरक्षण की विभिन्न विधियां दीजिए। वन जंतुओं को किन संकटों का सामना करना पड़ता है? वन जंतुओं के बचाव के लिए कौन कौन से उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं? ये सभी आपके बुक्स में, जब आप बुक्स देखेंगे, पढ़ेंगे, वीडियो को बार बार पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे, तो मैं समझता हूँ सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको आसानी से मिल जाएंगे। किंतु अगर कोई क्वेश्चन बच्चों फिर भी नहीं मिलता है तो आप स्कूल में आएँ, स्कूल में आकर के आपको ये मार्किंग करवा दी जाएगी, और ये जो बच्चे आते हैं उनको एक साथ बैठा करके सभी की मार्किंग या निशान के ऊपर बुक्स पर लगवा दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन विकल्प मल्टीपल चॉइस हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जंतुओं एवं उनके आवासों को सुरक्षित स्थान, उनका आवासों का सुरक्षित स्थान कहलाता है। वनोत्थापन, पुनरुत्पादन, अभयारण्य या संकटग्रस्त। तो बच्चों अभयारण्य जो है इनका एक सुरक्षित स्थान है जंतुओं के लिए। जैसे पेड़ पौधों को बॉटनिकल गार्डन में रखा जाता है, तैयार किया जाता है, इसी प्रकार जंतुओं के लिए भी सरकार की तरफ से जगह जगह अभयारण्य बनाए गए हैं, जहाँ पर वो जंगली जीव आसानी से जीवित रह सकते हैं और किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करते हुए वो जो हैं अपना वंश वहाँ बढ़ाते रहते हैं। और अगर वो बाहर घूमेंगे, वनों में रहेंगे, तो कोई भी मनुष्य के द्वारा वो शिकार बना लिए जाएंगे। इसलिए सरकार ने ऐसे जीव जंतुओं के लिए अभयारण्य को सुरक्षित जगह तैयार किया गया है, और सभी जो जंगली जीव हैं, वनों में रहने वाले जो जंतु हैं, वो सब अभयारण्य के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें हाथी है, शेर हैं, चीता है, सभी उसी के अंदर पाए जाते हैं। यह प्रक्रिया जिसमें किसी प्रजाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है कहलाती है विलुप्तता। क्या कहलाती है? विलुप्तता कहलाती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिरेनियम नामक वृक्ष पाया जाता है हवाई द्वीप में पाया जाता है। कहाँ पर? हवाई द्वीप में। जो आंसर मैं बोल रहा हूँ उस पर आप अपनी बुक पर मार्किंग कर सकते हैं, निशान लगा सकते हैं कि कौन सा इनमें सही है। जिरेनियम नामक वृक्ष पाया जाता है कौन से द्वीप में? हवाई द्वीप में। वनोत्थापन कहलाता है बच्चों वृक्षों काटना, वृक्षों को लगाना, उपयोग दोनों। वृक्षों को लगाना, जो वनोत्थापन है वृक्षों को लगाना कहलाता है। वनोत्थापन में वृक्षों को लगाया जाता है। ठीक है, रिक्त स्थान, खाली स्थान, इस रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस दौड़ में पौधों के संकट से अभिप्राय है। इस दौड़ में पौधों के संकट से अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? विलुप्तता को संकट, अर्थात उस पौधे की जाति को समाप्त होने का संकट या विलुप्त होने का संकट। ठीक है बच्चों, ये आपको इसमें करना होगा। जो पौधे संकट में आते हैं या जो जीव जंतु संकट में आते हैं, जो पेड़ पौधे संकटग्रस्त होते हैं, उन पर विलुप्तता का संकट आ जाता है, समाप्त होने का संकट आ जाता है। वन्यकर्मी मनुष्यों को ले जाने से रोकते हैं, जीवों को ले जाने से रोकते हैं। अर्थात जो मनुष्य शिकार कर लेता है
वो शिकार करने से उनको रोका जाता है। जो अंदर जीव जंतु रहते हैं उनको सुरक्षित किया जाता है, उनकी रक्षा की जाती है और मनुष्य को अंदर जीवों को ले जाने से रोकते हैं। पौधों का नष्ट होना उनकी जाति पर सीधा प्रभाव डालता है। दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं, पौधों का नष्ट होना वातावरण पर सीधा प्रभाव डालता है। वास स्थान का जंतुओं के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। वास स्थान का निर्माण, ठीक है बच्चों, या संरक्षण, वास स्थान का संरक्षण जंतुओं के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम है। प्रजाति को पूर्णतः संरक्षित करना चाहिए। पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की प्रजाति को पूर्णतः संरक्षित करना चाहिए। हमें पेड़ पौधों की भी रक्षा करनी चाहिए और प्रकृति के अंदर पाए जाने वाले, वनों के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतुओं की भी रक्षा करनी चाहिए। ट्रू एंड फॉल्स, सही गलत। केवल पृथ्वी का वातावरण परिवर्तित होता है जबकि प्रजाति नहीं। केवल पृथ्वी का वातावरण परिवर्तित होता है जबकि प्रजाति नहीं, ये गलत है बच्चों। प्रजाति नष्ट हो जाती है और वातावरण परिवर्तित नहीं होते। ये प्रजाति पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। पौधे और जंतु पृथ्वी के प्राकृतिक स्रोत हैं, बिल्कुल सही। इसके लिए अब सही का चिन्ह लगाएंगे। इसी तरह से आप जो हैं सभी क्वेश्चन करेंगे, चाहे उसमें ट्रू फॉल्स हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और विकल्प हैं। बच्चों क्वेश्चनों पर निशान मैं भी लगवा सकता हूं, किंतु अगर आप पूरे लेसन को पढ़ें और पढ़ने के साथ साथ वीडियो को देखें, इसको फिर एक बार पढ़ें और पढ़ने के बाद जब आप इन क्वेश्चनों को, एक्सरसाइज को देखेंगे तो मैं समझता हूँ कोई भी एक्सरसाइज में दिया हुआ क्वेश्चन, चाहे वो वेरी शॉर्ट है, लॉन्ग है या शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके साथ साथ जो है मल्टीपल चॉइस हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स हैं और ट्रू फॉल्स हैं, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बचेगा। किंतु अगर आप ना वीडियो देखेंगे ना बुक्स पढ़ेंगे तो आप इन क्वेश्चनों पर निशान नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि किस स्थान पर कौन से क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इसलिए बच्चों हम बार बार हर वीडियो में कहते हैं कि आप वीडियो भी देखें और बुक्स को भी पढ़ें, तभी आप जो हैं सही ढंग से स्टडी कर सकते हैं। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो स्कूल में आकर के आप संपर्क करें, आपकी प्रॉब्लम सोल्व करवा दी जाएगी और आपके जो है आगे के लिए हेल्प की जाएगी। थैंक यू।